हाँ वो देखो, आज शुरुआत करते हैं गति। ठीक है, गति के बारे में आज पढ़ा जाएगा कि गति क्या होता है। गति ध्यान से देखें, कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे जो कि आपने पीछे पढ़ी होगी बहुत समय पहले। हिस्ट्री ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। जैसे कभी कभी पेपर में आपके सामने सवाल आ जाता है कि गति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। आप तो खुश हो जाएंगे, मारेंगे तुरंत न्यूटन, पर ऐसा है नहीं। गति के बारे में अगर सबसे पहले किसी को जानकारी थी तो वो थे अरस्तु। कौन था? अरस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि गति का सबसे पहले जानकारी किसको थी? किसको थी? अरस्तु को। अरस्तु को गति की सबसे पहले जानकारी थी। और आपको एक बात और बता दें कि वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान जो है उसकी खोज भी किसने की? अरस्तु ने की थी। बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे। तो अरस्तु जो है गति का सबसे पहले अध्ययन किए थे। एग्जाम में आएगा कि गति का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, या सबसे पहले गति के बारे में किसको जानकारी थी। किसको मारिएगा? अरस्तु को मारेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अरस्तु जो थे ना वो, इनको लगता था ये तो पृथ्वी पर ही ज्यादातर दिमाग लगाए थे, पृथ्वी पर खड़े होकर के। ठीक है। तो उस समय ऐसा नहीं था कि कोई साधन था जिससे आप जो है अदर जगहों पर घूम करके आओ, है ना। जैसे मतलब दूसरे ग्रह पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, उस समय इतना नहीं हुआ करता था सुविधाएं। तो अपने नीचे बैठे बैठे अनुमान लगाते थे। अनुमान नहीं लगाते, अंजादी टाड़ मारना। इनको ज्यादा मतलब जो है इन्होंने बाहर जाकर कहीं पढ़ाई नहीं की थी। मतलब जैसे ग्रहों पर जैसे जाकर के इन्होंने देखा नहीं था कि नहीं पृथ्वी की रोटेशन कैसी है, पृथ्वी कैसे गति करती है, इस तरह से नहीं किया था। लेकिन फिर भी इन्होंने नीचे से ही अनुमान लगाया था। इनके अनुसार ब्रह्मांड में कुल 3 प्रकार की गति संभव है। ब्रह्मांड में कितने प्रकार की हो सकती है गति? 3 प्रकार की। अगर एग्जाम में आएगा कि बताइए अरस्तु के अनुसार गति कितने प्रकार की संभव? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली चीज, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार की गति संभव है? 3 प्रकार की। गति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन नहीं, अरस्तु। अरस्तु ने किया था गति का सबसे पहले अध्ययन। और ब्रह्मांड में कुल कितने प्रकार की गति संभव है? 3 ही प्रकार की संभव है। पहली पॉइंट, पहली गति, इन्होंने कहा था कि ग्रहों और नक्षत्रों की गति। ग्रह समझ रहे हैं? इनको लगा था कि भाई पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सही बात है, ये तो पहले ही कापरनिकस और जो है केपलर ने ये सब अपने नियमों में बता रखा है। ठीक है, आगे बताएंगे, ध्यान से सुने। कहने का मकसद क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, ध्यान से सुनेंगे। पहली पॉइंट ये, एग्जाम में आएगा गति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? किसको मारिएगा? अरस्तु को। अरस्तु ने गति का सबसे पहले अध्ययन स्टार्ट किया था। सबसे ज्यादा स्टार्ट में अगर किसी ने पढ़ा था गति के बारे में तो अरस्तु थे। अरस्तु का मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार की ही गति हो सकती है। एक ऐसा जो हम लोग चलते हैं, और एक ऐसा जो ग्रह और गति करते हैं, और एक ऐसा जो ये गति हो रही है। देख रहे हैं? इसका नाम इन्होंने रखा था गुरुत्वाधीन गति। क्या नाम रखा था? गुरुत्वाधीन गति। मतलब पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन, पृथ्वी के अधीन होकर गति करना, उसको गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया था ग्रहों की गति, ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति, ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति। ध्यान से सुनिएगा, सवाल ये उठता है कि सर इन्होंने ये तो बता दिया कि गति का सबसे पहले अध्ययन इन्होंने ये किया था, अरस्तु ने किया था, और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कुल 3 प्रकार की गति संभव है। पहला जो है ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति, और दूसरा है जो गुरुत्वाधीन गति, और तीसरा है जो पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति। कुल 3 ही प्रकार की गति संभव है। पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, गुरुत्वाधीन गति, ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति। पहली कौन सी? पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति। दूसरी कौन सी? ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति। और तीसरी कौन सी? गुरुत्वाधीन गति। इतने ही प्रकार की गति संभव है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आया। पर सवाल यह है कि गलत कैसे हो गया? जब इन्होंने सब कुछ सही बताया था तो गलत क्या हो गया? ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे तो बताते हैं। इनका मानना था कि हम जो गति करते हैं वो एक प्रकार की गति। अब हमारे गति में क्या है? ट्रक की गति, साइकिल गति, मोटरसाइकिल गति, खटारा साइकिल गति, है ना। सबकी गति जो है वो पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति। अब कोनो लोड की गति कर रहा है कि नहीं है? तो ये सब किसकी गति है?
पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति के अंतर्गत बहुत सी गति आ सकती हैं, जैसे किसी से कोई टकरा गया, पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, दुर्गति, ये सब पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति है। ध्यान से सुनिए। दूसरी गति कौन सी है? गुरुत्वाधीन गति। मान लीजिए कोनो बिस्तर पर से, मतलब बिस्तर पर से अचानक से गिर गया, गिर के हथौड़ा टूट गया उसका, ऐसा होता है। किसके अधीन गति किया? गुरुत्व के अधीन गति किया। तो मतलब कहने का ये कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की गति होती है और दूसरी जो होती है गुरुत्वाधीन गति। कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लीजिए जैसे कोई मान लो ऐसे पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ रहा था, गलती से आम ना आया, पैरों फिसल गया, नीचे आके दांत चियार दिया, तो ये दूसरे प्रकार की गति उन्होंने बताया कि गुरुत्वाधीन गति हो सकती है। तीसरे प्रकार की गति किसकी होती है? ग्रहों और नक्षत्रों की गति, जैसे पृथ्वी घूमती है। इनके दिमाग में आया था। अरस्तु के अनुसार गति 3 प्रकार की संभव है: पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, गुरुत्वाधीन गति और ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति। पर अरस्तु का मानना था, ध्यान से सुनेंगे, अरस्तु गलत कैसे हो गए? नोट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इनकी कमी है, पहले से बता देते हैं। अरस्तु का मानना था कि किसी भी वस्तु को गतिशील करने के लिए ना भारी बल की जरूरत पड़ती है, और सही भी है। देखिए हमारी बात सुनिए, हमारे कहने का मकसद क्या है? हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये जो रफ है ये कोई, और ये गति करे, ठीक है, देख सकते हैं। अब हमें इसको गति करानी है, तो जब इसको गति करानी है तो क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। यही बात किसने बोली थी? अरस्तु ने। सही बात है कि किसी भी वस्तु को गतिशील करने के लिए बाह्य बल की जरूरत होती है। सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने। सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि किसी भी वस्तु को गतिशील करने के लिए बाह्य बल की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गति का सबसे पहले अध्ययन जो है अरस्तु ने किया था। अरस्तु का मानना था ब्रह्मांड में कुल 3 प्रकार की गति संभव है। पहला पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की गति, दूसरा जो ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति, और तीसरा गुरुत्वाधीन गति। कुल 3 ही प्रकार की गति संभव है। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि कोई वस्तु तभी गतिशील हो सकती है जब उस पर क्या लगता है? बाहरी बल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहरी बल के बगैर वस्तु गति नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए इन्होंने। बोला कि कोई वस्तु तभी गतिशील हो सकती है जब आप उस पर क्या लगाएगा? बाहरी बल। इसके ये पब्लिश हो गया है। कुछ वर्षों बाद एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो। नाम क्या था? गैलीलियो। नाम सुने होंगे। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। तो कभी कभी ये तो आ जाता है एसएससी के पेपर में, रेलवे में, कि दूरबीन की खोज किसने की है? दूरबीन लिख लीजिए। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। कोई बात नहीं, देखिए मुद्दे की बात करते हैं, समझे। अरस्तु के बारे में मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने गति के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, और वनस्पति विज्ञान के जो खोजकर्ता भी माने जाते हैं कि भाई अरस्तु ही हैं। अरस्तु को जो है हम बायोलॉजी के जनक भी बोलते हैं, बायोलॉजी के पिता भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं, ध्यान से समझते हैं हर एक पॉइंट्स को। तो अरस्तु के अनुसार गति कुल 3 प्रकार की हो सकती है इस पूरे ब्रह्मांड में। पहले का नाम है ग्रहों नक्षत्रों की गति, पृथ्वी पर स्थित वस्तु गति, गुरुत्वाधीन गति। 3 प्रकार की हो सकती है। तो गैलीलियो ने अरस्तु ने एक मेन पॉइंट बोल दिया, गलती से बोल दिया होगा, या तो इन्होंने कोशिश किया, इनको लगा कि किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहरी बल लगाना पड़ता है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अरस्तु ने गति का अध्ययन कहाँ किया था? तो समतल तल पर किया था। कहाँ पे किया था? समतल तल, माने पृथ्वी पर। कहाँ पर किया था? समतल तल पर किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैलीलियो ने अरस्तु ने गति का अध्ययन कहाँ किया था? तो समतल पर। कहाँ पर? समतल, बराबर पर। और किसी वस्तु पर ढकेलिए वो आगे जाएगी, नहीं देखें पीछे से धक्का मारिएगा तो आगे जाएगी। तो वही चीज उन्होंने कहा था कि कोई वस्तु तभी गतिशील हो सकती है जब उस पर क्या लगता है? बाहरी बल। अर्थात किसी वस्तु को कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो ऐसा तभी संभव है जब उस पर क्या लग रहा हो? बाहरी बल। आगे गैलीलियो ने बोला ऐसा है कि भैया जो आप बता रहे हैं सब गलत है। कैसे गलत है? समझा दीजिए हमको, हमें ये बात समझ नहीं आती। इन्होंने कहा ठीक है, देखिए एक ले लिए ऐसा झुका हुआ तल, झुका हुआ समझ रहे हैं? आनत तल, ऐसे स्लोप टाइप का झुका हुआ, और इसी पर रख दिए एक गेंद। बात ध्यान सुने, देखो दिखा रहे एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करेंगे। मान लो इंक रखते हैं, देखो देख रहे हैं गति किया। मतलब कहने का क्या है? देखो ध्यान से, हमारे कहने का मकसद क्या है? इस पर हमने कोई बल नहीं लगाया। देखो देख रहे, ध्यान से देखो, कोई फोर्स लगा? नहीं लगा, लेकिन इसके बावजूद ये गति कर रहा है। तो यही बात गैलीलियो ने उठा करके अरस्तु भैया के सामने रख दिया कि आप बताएं, बड़ा तेजू खान बन रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि जब हम एक आनत तल लेते हैं, कौन सा तल? आनत। आनत माने क्या होता है? झुका हुआ। झुका हुआ, आनत का अर्थ होता है झुका हुआ। जब हम झुका हुआ तल लेते हैं, झुका हुआ तल,
तो बताइए कि वस्तु जो है उस स्थिति में तो बिना बल लगाए गति करती है। तो इनका ये जो स्टेटमेंट था कि वस्तुओं को गतिशील करने के लिए बाहरी बल की जरूरत पड़ती है, ये बात तो गलत हो गई। या तो एग्जाम्पल गलत या तो इनका स्टेटमेंट गलत, पर एग्जाम्पल गलत तो होते नहीं है, इसलिए इनकी ये वाली लाइन गलत हो गई कि किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए किसकी जरूरत होती है, बाह्य बल की जरूरत होती है। पर गैलीलियो से पूछा गया, तब आप ये बताइए कि मान लीजिए ये जो मोटरसाइकिल है खड़ी है, कब गति करेगी, जब आप ढकेलेंगे, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ये जो हम ढकेल रहे हैं ये गलत है। तो इन्होंने क्या बोला, कैसे इस गुत्थी को सुलझाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर ऐसा आंसर दिया कि जो कि सारे फिजिक्स की कहानी को सेटिस्फाई कर दिया। गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि हर एक वस्तु हमेशा गतिशील रहती है। वस्तुएं हमेशा क्या रहती है, गतिशील रहती है। ध्यान से सुनना, हम किसी भी वस्तु पर बिना बाहरी बल लगाए गति करा सकते हैं। किसने बोला, गैलीलियो ने। अरस्तु की कहानी एक बार फिर से सुनाते हैं। गति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने किया। ब्रह्मांड में 3 प्रकार की गति हो सकती है, पृथ्वी पर स्थित वस्तु गति, पेड़ पौधों की गति, मतलब वही पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, और गुरुत्वाधीन गति, और ग्रहों में नक्षत्रों की गति 3 प्रकार की हो सकती है। तो इसके बाद जो है, इसके अनुसार इन्होंने एक बात बोला कि जो है किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए उसमें बाह्य बल लगाना पड़ता है हमेशा। तो गैलीलियो ने कहा कि ठीक है, एक आना समतल तल लेते हैं, उस पर हम बिना बाहरी बल लगाए ही वस्तु को गतिशील करा सकते हैं। तो आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। तो गैलीलियो से पूछा गया कि बताइए आपने क्या बोला, तो इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु पर, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगने से वो गति नहीं करती है। बाह्य बल लगाते हैं हम इसलिए ताकि घर्षण बल कट जाए। क्या हो जाए, घर्षण बल कट जाए। मतलब किसी भी वस्तु पर हम बाहरी बल गति कराने के लिए नहीं करते, घर्षण बल को काटने के लिए करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला कि हम किसी भी वस्तु पर बाहरी बल जो लगाते हैं वो घर्षण बल को काटने के लिए लगाते हैं, न कि किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए बाह्य बल की जरूरत पड़ती है। बात ध्यान सुनेंगे, इन्होंने कहा था किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए बाहरी बल की जरूरत पड़ती है क्योंकि इन्होंने समतल तल पर अध्ययन किया था और इन्होंने आनत तल पर अध्ययन किया था। कैसे तल पर, आनत तल पर, वो भी ऐसे जो झुका हो, ज्यादा तरफ, दोनों तरफ से ज्यादा तरफ झुका हो, ऐसे तलों पर इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने बोला कि वस्तु को गतिशील करने के लिए हमें बाहरी बल की जरूरत नहीं होती है, बाहरी बल इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि घर्षण बल क्या हो जाए, कटे। ठीक है, तो गैलीलियो ने अपना कुछ नियम दिया गति के रूप में, बताते हैं, इसको मिटाते हैं। ध्यान से सुनना, गैलीलियो ने अपना नियम प्रदर्शित किया, बाद में इस बात को न्यूटन ने भी बताया। बताते हैं अभी, ध्यान से सुने। इन्होंने पहला नियम दिया जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व एक वर्ड है, जड़त्व। ध्यान से सुने, बताते हैं जड़त्व कहते किसे हैं, जड़त्व क्या होता है। एग्जाम्पल समझो, समझ आएगा। देखो, इस नियम में इन्होंने ये चीज बताई थी, जैसे कभी कभी आ जाता है कि जड़त्व के नियम से आप क्या समझते हैं, तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, करेंगे, ध्यान से देखें। इन्होंने अपने नियम में पहली पॉइंट बोला कि अगर कोई वस्तु विराम में है, कहां पर है, विराम में, विराम माने रुकी हुई है, रुकी है, तो वो रुकी रहेगी। तो वो कैसी रहेगी, रुकी रहेगी। अगर आप सोए तो सोए रहेंगे, कब तक सोए रहेंगे, जब तक आप पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बाह्य बल काहे लिए लगाया जाए, घर्षण को काटने के लिए, घर्षण को क्या करने के लिए, काटने के लिए। तो कहा जाता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, किसमें, विराम अवस्था, विराम माने रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी, और अगर गतिशील है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। साइकिल चला रहे एकदम, मान लीजिए एकदम स्पीड में, बिना ब्रेक का रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, पर कभी ना कभी वो जाकर के रुक जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि घर्षण बल धीरे धीरे गति का विरोध करता है। घर्षण बल धीरे धीरे गति क्या करता है, विरोध करता है। तो कहने का मकसद ये कि किसी वस्तु पर हम बाहरी बल लगाते हैं तो अगर वो विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, और अगर वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। एग्जाम में आएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया है, गैलीलियो ने दिया था, बाद में इसको न्यूटन ने पब्लिश किया। बताएंगे इन्होंने क्या क्या कमियां की थी, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो इन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इतनी बातें समझ आई, ठीक है। जड़त्व का नियम
किसने दिया था? तो भाई जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था, बाद में न्यूटन ने इसके बारे में बताया। अब ध्यान से सुने, देखें बताते हैं अगली पॉइंट होता क्या है, समझेंगे जरा, सुनेंगे। इसके बाद जड़त्व का नियम जो है कभी कभी पूछ देता है कि, बात ध्यान से सुनेंगे, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। इन्होंने ज्यादा डिटेल गति के बारे में अध्ययन नहीं किया, गैलीलियो ने वहीं से ड्रॉप कर लिया। तो बाद में जो है इसके बारे में न्यूटन ने विकसित किया और इन्होंने और भी ज्यादा डेवलप किया न्यूटन ने इसके गति के बारे में, और उन्होंने 3 नियम निकाल के दिए। गति के बारे में कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे एक एक चीज को। पहली बात, गति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने। क्या क्या बताया? ब्रह्मांड में 3 प्रकार की गति है। पहला, पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति, गुरुत्वाधीन गति, ग्रहों नक्षत्रों की गति। गलत, इन्होंने एक वर्ड नया इस्तेमाल कर दिया, किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए बाह्य बल की जरूरत होती है। ठीक है, इस बात पे गैलीलियो ने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे बिना बल लगाए ही वस्तु गतिशील है। तो फिर हमने आपको बताया कि गैलीलियो ने अपना नियम दिया कि किसी भी वस्तु को गतिशील करने के लिए बाह्य बल नहीं लगाते हैं, बाह्य बल केवल घर्षण बल को काटने के लिए लगाते हैं। पर उन्होंने गति के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं दी थी, इसलिए गति के बारे में अगले साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूटन। तो गति का सबसे ज्यादा अगर कोई अध्ययन किया था तो वो न्यूटन ने किया था। किसने किया? न्यूटन ने। गति का सबसे अधिक अध्ययन अगर कोई स्टडी किया है तो किसने किया था? न्यूटन ने किया, और वो भी किस प्रकार से? पृथ्वी पर स्थित वस्तु की गति किया है। न्यूटन के गति के जितने भी नियम है वो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए लगते हैं, पृथ्वी के आसपास वस्तुएं, मतलब अदर ग्रहों पर ये न्यूटन के नियम नहीं लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि बृहस्पति ग्रह पर, वैसे बृहस्पति ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, उसका वायुमंडल किसका बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। आपको बता देते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। लेकिन आप हर एक पॉइंट को समझे कि न्यूटन ने जो है अध्ययन जो भी गति का किया वो पृथ्वी के लिए ज्यादातर सही है, अदर ग्रहों के लिए वो गलत हो जाता है, आइंस्टाइन ने बोला था। आगे सुने, इन्होंने 3 नियम दिया गति के लिए। कितना नियम? 3 नियम। पहले नियम को इन्होंने कहा, अच्छा इनकी एक बुक थी, ध्यान सुनिए, जिसका नाम था प्रिंसिपिया। नाम क्या था? प्रिंसिपिया। कभी कभी पूछ देता है कि गति का जो लेखन है, गति का जो वर्णन था, न्यूटन ने किस बुक में लिखी थी? तो उसका नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन ने गति के बारे में लिखा था। और उन्होंने क्या क्या लिखा है ध्यान से सुने, 3 नियम है। पहला नियम बताते हैं आपको, इन्होंने कहा था पहला नियम, प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। एग्जाम में आएगा कि भाई न्यूटन की गति का पहला नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान से सुने, देखें, इन्होंने इस नियम में यही चीज बताई कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, कैसी है? रुकी हुई है। ध्यान से सुने, जैसे आम गिर रहा है, आम ऐसे रुका हुआ था, ठीक है, ध्यान से सुनना। अचानक से आम की ये वाली हिस्से मान लो टूटा, तो ये वस्तु, ध्यान से सुनना, इसकी गति धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते समय बढ़ती है। इसकी गति धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते समय क्या होती है? बढ़ती। स्टार्ट में स्लो स्लो रहेगा, धीरे 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 उसका वेग क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति का वर्णन में क्या कहा था, तो उन्होंने पहला नियम लिखा था कि अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी। और कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम्स में वनडे के आते हैं क्वेश्चन कि नहीं बताइए। कोई अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए फावड़ा, फावड़ा जानते ना, फरसा, फरसे को उठाकर इसे पटकने पर कस जाता है, क्या कारण है? हथौड़े को ऐसे उठा के पटकने पर कस जाता है, इसका क्या कारण है? न्यूटन की गति पर किस नियम पर आधारित है? पहला नियम। किस नियम पर? पहले नियम पर। होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे, हथौड़ा का कस जाना का है, पहले नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको उठाइएगा तो इसके साथ जो लगा हुआ लोहा होता है वो भी गति कर जाता है, इसके साथ लगा हुआ लोहा भी गति कर जाता है। और जब इसको आप नीचे की तरफ दबाइएगा तो तुरंत ये जो लकड़ी होती है थोड़ी नीचे होती है, नीचे की तरफ खुली होती है, आप कभी देख सकते हैं, नीचे की तरफ थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो जाके तुरंत ठोस से टकरा करके रुक जाएगी। पर जो लोहा होता है, जो लोहा वो टकरा नहीं पाता, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, जिससे लोहा क्या हो जाता है? कस जाता है। तो एग्जाम में आएगा कि बताइए कि हथौड़े का पीटने से हथौड़ा कस जाता है, ऐसे पटकने से कस जाता है, न्यूटन गति का कौन सा नियम है? पहला नियम है। अगर कोई पूछे
कि फावड़े को ऐसे पटकने पे कस जाता है, न्यूटन गति का कौन सा नियम है? पहला नियम है। कारण क्या है कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी धरती से टकराती है तो वो रुक जाती है, पर उसका जो लोहा है ना वो टकरा नहीं पाता है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, जिसकी वजह से कस जाता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए, ध्यान से सुने, बहुत लोग ऐसे काम करते हैं कि कंबल उठाए के ऐसा फटाक देना, हमारे पूरा गर्दा गर्दा हो गया, ऐसे कैसे संभव है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? पहला नियम। सबको पता है कि गर्दा लग गया तो ऐसे फटर फटर कर देंगे तो उड़ जाएगा, पर क्यों उड़ा? क्योंकि ध्यान से सुनिए, समझिए, जब आप ऐसे की तरफ, ध्यान सुना, जब आप कंबल को उठाए, जैसे मान लो ये दस्ती है, आपने इसको उठाया ऐसे, समझो ऐसे उठाया, तो जैसे ही आपने इसको पकड़ा तो दस्ती जो है, जो ये रुमाल है, इसकी पूरी की पूरी पार्ट्स, इसके पूरे के पूरे पार्ट्स गति अवस्था में आ गए। किस अवस्था में? जितने भी है गति अवस्था में आ गए। आप जब इस रुमाल को उठाइएगा तो रुमाल का हर एक अंग किस अवस्था में आएगा? गति अवस्था में। और जब आप इसको ऐसे ऐसे फोर्स लगाइएगा तो इसमें के जो कण होते हैं वो विराम में रह जाते हैं। मतलब सुनिए, जैसे कहने का मतलब कि कोई हमारे पर बल लगाया, कपड़े पे बल लगाया, तो कपड़ा का प्रत्येक अंग गति अवस्था में आ गया, पर उसमें जो कण थे ना वो रुके हुए थे, उसे में नेपे हुए थे। तो जैसे ही फोर्स लगता है तो कपड़ा तो खिंचा जाता है, पर उसमें के जो गर्दे होते हैं ना वो वहीं के वहीं टिके रह जाते हैं, जिसके वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। कोई पूछे कि फटकारने से पानी बाहर निकल जाता है, न्यूटन गति का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? पहला नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम है, प्रथम नियम है, जिसमें वो जो है इन्होंने प्रिंसिपिया में इन्होंने ये सब सारा वर्णन लिखा है कि फावड़े से ऐसे करना न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित होता है। ध्यान से सुने, और भी कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। आम का गिरना, आम का गिरना न्यूटन गति से किस नियम से रिलेट करता है? पहले नियम से। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करेगा आम का गिरना न्यूटन गति के किस नियम से आधारित है, तो पहले नियम से आधारित है। कभी कभी ऐसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए जो ये फावड़े का कसना न्यूटन गति से किस नियम पर आधारित है, तो कौन सा नियम लिखेंगे आप? ट्रिक मारेगा पहला, गलत मत मार दीजिएगा, पहला नियम, इसलिए इतना बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ध्यान से देखिए, दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, ध्यान से सुनिए, ये ऊपर रफ है, ठीक है, और ध्यान से देखें नीचे, ध्यान से देखो, अगर ऐसे खींच दिए, रफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर से देखो, ट्रायल दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो, देख रहे, ध्यान से देखना, जैसे का तैसा, जादू नहीं दिखा रहे। लेकिन समझो, ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम? पहला नियम है कि ऊपर वाला विराम में तो विराम में रहेगा, और नीचे वाला गति में तो गति में रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। हमने वस्तु को खींची, तुरंत वो जैसे का जैसे नीचे की तरफ चला गया। कभी कभी आप पानी भर करके और एक पेज ले लीजिएगा या कोई दस्ती ले लीजिएगा और उस पर उस गिलास को रख करके जल्दी से खींचिएगा तो गिलास तुरंत वहीं के वहीं रह जाएगा और जो दस्ती वो बाहर निकल जाती है। रीजन है इसका, क्योंकि न्यूटन गति का कौन सा नियम है? पहला नियम। एग्जाम में आएगा कि न्यूटन गति का पहला नियम क्या है, साफ साफ लिखेंगे। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, और अगर गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए।